हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिन मैं आप सभी को हेल्पिंग वर्ब के बारे में बतलाया था और इसका उद्देश्य था टेंस सिखाने का। और आज मैं आपको टेंस की ओर ले चलता हूँ। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ टेंस में यूज होता है। तो टेंस में आज टेंस की चर्चा करूँगा एक एक करके। तो पहले टेंस क्या होता है देखिए। टेंस, तो व्हाट इज टेंस, इसका डिफिनीशन समझिए पहले। व्हिच वर्क टेक्स ए टाइम, व्हिच वर्क टेक्स ए टाइम, टेक्स अ टाइम टू डू, जिस काम को करने में हमें समय लगती है, इज कॉल्ड टेंस। पहले तो ये हुआ, हिंदी लिख लीजिए जिसको लिखना है। जिस काम को करने में हमें समय खर्च होती है उसे टेंस कहते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा। तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें तो समय खर्च होता है। आई रीड, ये टेंस हुआ, ये आपको याद रखना है। तो अभी टेंस के प्रकार ये सब सिखाएंगे। तो टेंस कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ टेंस नंबर 2। उसके बाद आज प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस सिखा दूंगा, इसके तैयार रहेगा। टाइप्स ऑफ टेंस, द टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस ऐसे तो दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी बिगिनर्स के लिए फ्यूचर टेंस भी सीखना है। तो फिलहाल द टाइप्स ऑफ टेंस, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स याद रखिएगा। फिलहाल 3 टाइप्स जो है, नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, and number 3 future. These are the 3 types. यही 3 तरह का टेंस हुआ। तो प्रेजेंट टेंस अब क्या है, प्रत्येक टेंस का 4 ठो सब सीक्वेंस होता है। तो नोट, इस टेंस हैज 4 सीक्वेंसेस। 4, इसको सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंसेज। प्रत्येक टेंस का 4 भाग होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस क्या कर लें, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस तो इसका होता है 4। जैसे नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, इंडेफिनिट। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 तरह का टेंस हुआ। प्रेजेंट टेंस का 4 भाग है। इसी तरह से पास्ट टेंस का भी 4 है, फ्यूचर का भी 4 है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब देखिए,
अब इसी तरह से पास्ट टेंस का भी 4 भाग होता है। पास्ट का भी 4, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। अब लिखते जाइए, पास्ट परफेक्ट। सीखना है तो लिखना पड़ेगा, और स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपको फिर बार बार देखना पड़ेगा। उसे भी सीख सकते हैं, सुन के भी सीखा जाता है और लिख कर भी सीखा जाता है, जैसे सीखना है आपको। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑप्शन है लिख लेना, लिखना सबसे बेस्ट। इसको पोज करके लिख सकते हैं। पास्ट टेंस ये हुआ। अब हुआ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर, तो फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर उसी तरह से फ्यूचर, इंडेफिनिट, सब का इसी तरह से होता है। सिर्फ प्रेजेंट की जगह हम पास्ट बैठा देना है, पास्ट की जगह हम फ्यूचर बैठा देना है, बाकी इधर सब एक ही होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो आपका परिचय हुआ सिर्फ। तो टेंस कितने प्रकार के हुआ और कौन कौन से हैं, अब शुरू होगी एक एक करके। ये फ्यूचर टेंस हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका परिचय हुआ। और आज मैं बतलाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पहले एक टाइप तो सीख ही लेना होगा, क्योंकि टेंस नहीं सीखिएगा तो अलग और बाकी ग्रामेटिकल आइटम्स आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। सब कुछ इस टेंस पर निर्भर करता है। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनिश्चित वर्तमान। अनिश्चित वर्तमान इसका अर्थ हुआ, अर्थात जिस वर्तमान का कोई निश्चित नहीं हो उसे अनिश्चित वर्तमान कहते हैं। दिस टेंस इट इंडिकेट्स, और ये इस तरह से लिखते हैं, दिस टेंस indicates the three times present, past and future। इस टेंस से आप तीनों समय का आप जिक्र कर सकते हैं। वो कैसे होगा सो मैं एक एक करके बतलाऊंगा। तो पहले तो आप हिंदी समझिए, क्यों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए मैं हिंदी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ। स्पीकिंग अगर आप पहले से भी जोर दीजिएगा तब स्पीकिंग अच्छा होगा। कैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं, कैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपको दोनों तरह का आइडिया हो जाएगा। इसलिए मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ और हिंदी भी बोलता हूँ। और स्पीकिंग आपको करना अगर है तो आपको इंग्लिश बोलना है। थोड़ा बहुत पहले बोलने के में जानकर भी आपको गलती होगा, क्योंकि हर समय आपका टंग सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए इसको अभ्यास करना है। बोलने के आप जितने ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। ये सब कुछ अभ्यास में निर्भर करता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो देखिए, इसलिए इंग्लिश बोलना चाहिए। तो दिस टेंस इंडिकेट्स द थ्री टाइम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस क्या हुआ? तो प्रेजेंट टेंस हुआ
जिस क्रिया के अंत में, अर्थात जिस, इसका डिफिनीशन समझिए, मैंने समझने के लिए, परिचय कैसे समझेगा, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कैसे समझेगा परिचय, इंग्लिश मीडियम तो यहाँ से समझ जाएगा। तो परिचय क्या हुआ भाई, तो जिस वर्ब के अंत में, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, क्रिया मीन्स काम, काम क्या होता है, पढ़ना, लिखना, खेलना, उठना, बैठना, आना जाना, सब ना, जितने भी ना देकर है, जो भी काम हो उसे क्रिया कहते हैं, उसी को कहा जाता है काम। तो जिस काम के अंत में, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ये हुआ आपका परिचय। इसे बिगिनर्स अच्छी तरह से समझते हैं, और अगर उसका सिस्टम से सिखाया जाए, अगर इस तरह से बोलें, दिस टेंस इंडिकेट्स द 3 टाइम्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो इट कैन बी बाउंस्ड टू द बिगिनर्स। सो थोड़ा बिगिनर्स को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए जो बच्चा भी सीख सके और बड़ों को भी समझ में आए, तो बच्चे को समझना मेन यहाँ काम है, क्योंकि अभी स्टडी करेंगे बच्चे, उसके बाद बड़े, तो जो बड़ों भी नहीं जानते हैं, 7, 8 के 9, 10 के स्टूडेंट नहीं जानते, उसे भी इस तरह से समझना है। ये आपका बिगिनर्स है, बिगिनर्स लेवल। अगर बिगिनर्स लेवल में ता है, ती है करके नहीं समझिएगा तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा। आगे का प्रोसेस थोड़ा और भी कड़ा है। तो जिस वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहे, उसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल, हिंदी में पढ़ाना टेंस खूब सहज होता है, क्योंकि हिंदी भाषा में टेंस सीखना खूब सहज। देखिए इस तरह से ता है, ती है, अदर लैंग्वेज में नहीं होता है, क्योंकि मैं बांग्ला में पढ़ा कर देखता हूँ, इस तरह से नहीं आता है, थोड़ा और जटिल होता है। तो हिंदी में पढ़ाना सहज होता है, इसलिए आप हिंदी भाषी जो भी हैं इस तरह से सीखिए। जैसे वह लिखता है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, वह तुम्हें किताब देता है, थोड़ा बड़ा करके सीखिए, देता है। देखिए वह तुम्हें किताब देता है, वह देती है रहेगा, लड़की रहेगी तो देती है, तो वह इस तरह से ट्रांसलेशन कीजिएगा। देता है, किसे देता है, ऑब्जेक्ट को, तुम्हें किताब। तो ट्रांसलेशन इस तरह से करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में भी 2 ठो हैं, देखिए, तो 2 ठो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से करना है। उसके बाद रहे तो अदर वर्ड्स और भी दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अदर वर्ड्स अभी नहीं है, तो 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये स्ट्रक्चर पर आपका फिट कर जाएगा। देखिए, ही, वह देता है, गिव्स किसे देता है, ऑब्जेक्ट को, यू, ही गिव्स यू अ बुक, अगर इसी को हम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर हैं, इस तरह से भी पढ़ाते हैं। गिव्स होगा, ही गिव्स यू नहीं लिखकर, ही गिव्स अ बुक, ही गिव्स अ बुक टू यू, इस तरह से भी करना पड़ेगा। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में दीजिएगा, याद रखिएगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, व्यक्तिवाचक इनडायरेक्ट होता है, वस्तुवाचक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में दीजिएगा तो उसके पहले टू देना है। अगर ऑब्जेक्ट दो रहे तब, एक ऑब्जेक्ट रहे तो ही गिव्स यू, बस ही गिव्स यू ए बुक। और दो ऑब्जेक्ट रहे, ए बुक यू, तो दो ऑब्जेक्ट है। तो इस स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में आए तो उससे पहले टू बैठाना है। और इस स्थिति में लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा ही गिव्स यू ए बुक, तब बैठाने की जरूरत नहीं है, तब टू बैठाने की जरूरत नहीं है। तब हुआ ही गिव्स यू ए बुक, और लिखना है ही गिव्स ए बुक टू यू। So these are the two styles to write this sentence। और अब मैं इसका रूल लिखने जा रहा हूँ। रूल देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब देखिए इसका रूल क्या है। इसका रूल सिखाने के पहले मैंने तो आपको पहले सिखा चुका हूँ सब्जेक्ट कितना तरह का होता है भाई। तो 10 तरह का सब्जेक्ट तो यहाँ लिखना संभव नहीं है, 10 तरह का याद भी नहीं रहेगा बिगिनर्स को, तो ये आगे चल के सीखेंगे। किंतु वही 10 तरह से ही यहाँ पर आया है, आई यू प्लूरल सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ये हर बार याद दिलाता रहूँगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। वही 10 तरह के जो सब्जेक्ट है उसी से आया है ये। तो इतना सब्जेक्ट हुआ, तो कौन सब्जेक्ट के साथ क्या बैठेगा, तो यहाँ देखिए। तो आई यू नंबर 1 रूल देखिए। अब इसका रूल होता है असली। तो इसका नियम क्या है, तो नियम हुआ आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट, आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का पहला रूप लगा दीजिएगा V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये सिस्टम हुआ। और नंबर टू हुआ, रह गया एक ठो, 1 2 3 तो कंप्लीट। अब रह गया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लिखना है, प्लस V5। तो V5 देना है। तो V5 का अर्थ हुआ V1 के साथ एस और ES बैठाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठाना है, उसके बाद अदर वर्ड्स। V5 के बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बतला चुका हूँ। अब V4 और V5 का वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो ये 2 रूल हुआ। तो ये दो रूल आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। आई यू प्लस सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो टू अदर वर्ड्स, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V5। और V5 का अर्थ हुआ V1 प्लस एस अथवा ES। दंत सा उच्चारण होता था एस, इट्स और इड्स, ज दंत सा और ज उच्चारण होगा तो यस होगा। तो याद रखिएगा। तो इसका V5 में डिटेल्स में दे चुका हूँ, और इसी का अब डिटेल्स होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी का डिटेल्स तो मैं आज नहीं बतलाऊंगा, आज इसका होमवर्क थोड़ा वो दे सकता हूँ। क्या इसका ये पार्ट 1 हुआ, क्योंकि वीडियो खूब ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1। अब पार्ट 2 में इसका अगला डिटेल्स करूँगा। पार्ट 2 जो होगा इसका डिटेल्स होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब। तो उसके बाद भी बहुत सारे हैं। मैं पढ़ता हूँ ना, तुम पढ़ते हो ना, तो ये भी इसी में सीखिएगा। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेक क्वेश्चन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम्फैटिक, सब आप अगले वीडियो लेक्चर में हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं याद रखिएगा, आई विल टीच यू द नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस and take question and emphatic sentence in the next video lecture. Be ready for that. So my dear guys, please try to understand and try to cram these two rules. First of all, try to understand and cram. In the beginning you should try to cram it and then understand also.
After making few sentences, you will be habituated to write English well, and try to speak English with the help of this structure also, because unless you speak, your pronunciation, your ability to write, and nothing will be developed. So everything depends on your practice. The more you practice, the more will you learn. So each and everything depends on you, and it is possible only when there is a regular practice. There should be a consistency in your labor on this very topic. So here in this point, I would like to end my teaching here today, and subscribe my channel who has not subscribed my channel as yet. जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे अगली वीडियो लेक्चर को पाने के लिए, और प्रेस द आइकन बेल, और आइकन बेल को प्रेस कर दीजिएगा. Thank you very much. See you again for watching my videos. Thank you.